आज ममता किचन में बनाते हैं पट्टी चीज समोसा। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, इसमें मैंने मैदा डाला। अब थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल। उसके बाद इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी डालकर हम डो रेडी करेंगे। देखिए मैं किस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जो हम घर में नॉर्मल आटा लगाते हैं उससे बिल्कुल हल्का सा सख्त होना, ये नॉर्मल ही चाहिए, उस तरीके का डो रेडी करना है। लेकिन पानी आप हमेशा धीरे धीरे ही यूज करेंगे। ये जितना भी मैं डो रेडी करा है इसमें आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी मैंने यूज करा है। देखिए अब इसे 3 से 4 मिनट हम इस तरीके से हाथ से मसल लेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट डो कर लेंगे और उसके बाद इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे। देखिए मैं किस तरीके से अंदर की साइड मोड़ रही हूँ। इस तरीके से आप एक नॉर्मल डो रेडी कर लेंगे और उसके बाद अपने हाथ पर कुछ क्वांटिटी में ऑयल लेकर इसको चारों तरफ से अच्छी तरह ऑयलिंग कर देंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और उसके बाद इसे रेस्ट करने के लिए आधा घंटे के लिए हम रख देंगे। देखिए इस तरीके से आपको ये ऑयलिंग करनी है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ग्रेटर लिया और जो हम घर में नॉर्मल सब्जी बनाते हैं जिस पनीर की, ये वाला पनीर यूज करा है और इसे मोटी साइड से हम ग्रेट कर लेंगे। जब आप ये पनीर यूज करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे जब यूज करें आधा घंटा पहले एक छन्नी पर रख दें, जिससे इसमें जो भी पानी हो वो निकल जाए। यहाँ बिल्कुल ड्राई पनीर यूज करना है। इस तरीके से आप पूरा इसे ग्रेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने ये चीज लिया है, इसको भी इसी प्रोसेस से हम ग्रेट कर लेंगे मोटी साइड से। देखिए मैं किस तरीके से इसे ग्रेट कर रही हूँ। इस तरीके से हम अपने चीज समोसे के लिए दोनों चीज रेडी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ मैंने कुछ कॉर्न लिए और इनको मैंने उबाला नहीं, डायरेक्ट ले लिया। कैप्सिकम का यूज करा है और उसके बाद हरा धनिया डालेंगे। इस वाले चीज समोसे के अंदर मैं काफी क्वांटिटी में हरी मिर्च का यूज करती हूँ। ये जितने तीखे होते हैं उतने टेस्टी लगते हैं। आप हो सके तो इसमें हरी मिर्च की क्वांटिटी अगर आप खाते हो तो ज्यादा यूज कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक थोड़ा देख कर डालेंगे क्योंकि चीज में भी नमक होता है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी यूज कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने हल्की सी काली मिर्च का भी यूज करा है। इस तरीके से हमारा ये सब रेडी हो गया और इसे अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मैं किस तरीके से इसे रेडी कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये वाला मैंने जो मोज़रेला चीज लिया है इसे मैं लास्ट में इसलिए डाल रही हूँ, इसका यूज हमेशा फ्रीजर से निकाल के डायरेक्ट करिए। ये नहीं कि पहले यूज कर लीजिए तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और चिपकने लग जाता है। इसका जब भी कोई ग्रेवी बनाइए, जब भी इसका जहां पर भी आप यूज करें बिल्कुल लास्ट में करें। अब मैं क्या करूंगी, इसे रेडी करके फ्रिज में रख दूंगी। जब तक मैं अपनी समोसा पट्टी रेडी करूंगी ये वाला सामान आप फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज से बाहर ना रखें। अब हमारा आटे को आधा घंटा हो गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट और हाथ से इसको इस तरीके से मसल लेंगे, थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम अपना डो बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से रेडी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डो रेडी हुआ है इसकी बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में लोई बना लेंगे। ये देखिए मेरा कितना सॉफ्ट आपको दिख रहा है। इस तरीके से हम डो रेडी करके इक्वल क्वांटिटी बना लेंगे। यहाँ पर मैंने टोटल इस क्वांटिटी से 8 यानी 8 हमने लोई रेडी कर ली है। आप इस तरीके से लोई रेडी कर लेंगे। अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ पट्टी कैसे रेडी होती है। एक लोई ली, थोड़ा सा हमने मैदा यूज करा, उसके बाद हम इसकी एक रोटी बेल लेंगे। यहाँ पर इस रोटी का साइज जो आप बनाएंगे ना मैदे की, केवल 5 से 6 इंच के आसपास ही बनाएंगे। पहले ऐसे करना है, बाद में इसका अलग प्रोसेस है। इस तरीके से हम अपनी मैदे की लोई से एक हमने देखे किस तरीके से रोटी बेल ली। इस तरीके से हम अपनी एक लोई और लेंगे और सेम इसी प्रोसेस से, और जिस साइज की आपने ये रेडी की है पहले वाली, उसी साइज की आप दूसरी भी रेडी कर लेंगे। कोशिश करिए बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। देखिए मैं किस तरीके से बेल रही हूँ। इस तरीके से आप अपनी मैदे की 2 रोटी तैयार कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे,
ये जो रोटी हमने रेडी करी है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, यहाँ पर इसकी आपको ऑयलिंग करनी है। ये जो प्रोसेस मैं 2 रोटी से कर रही हूँ, आप बाद में सभी का इसी तरीके से ही प्रोसेस करेंगे और अपनी सब रेडी कर लेंगे। देखिए इस पे मैंने हल्की हल्की सी ऑयलिंग की और इसी तरीके से, लेकिन आप मेरा ऑयलिंग का तरीका देख रहे हैं, पूरी अच्छी तरीके से फैलानी है, ये नहीं कि कहीं ऑयल लगा और कहीं नहीं। उसके बाद हम मैदा लेंगे और इस पर पूरे अच्छे तरीके से फैला देंगे। मैदे में आप कोई कमी ना करें, चाहे थोड़ा ज्यादा ही लगाइए। इसके बाद बहुत हल्का मैदा हम अपनी दूसरी रोटी पर भी लगा देंगे। देखिए इसके बाद इस रोटी को दोनों मैदे वाले पोर्शन को आपस में मिला देंगे इस तरीके से, और हल्का सा, ज्यादा टाइट हाथ से नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। और अब हम इसकी एक बड़ी रोटी बेलेंगे। ये देखिए मैं किस तरीके से, जब आप रोटी बेलना शुरू करेंगे तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है, हाथ बहुत हल्का रखना है। उसके बाद आप हाथ दबा सकते हैं, वरना दोनों रोटी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चिपक जाती हैं। ये देखिए मैं किस तरीके से बेल रही हूँ। जितनी आप बड़ी कर सकते हैं उतनी बड़ी रोटी आप इसकी बेल देंगे। और इसमें देखने में बहुत हार्ड लगता है, लेकिन ये बहुत इजी प्रोसेस है। इसके बाद देखिए मैंने तवे को गरम करा, अब फ्लेम बिल्कुल सिम कर दी, और जो हमने अपनी रोटी बेली थी वो इसके ऊपर हम अपनी फैला देंगे। देखिए मैं किस तरीके से हाथ से दबाकर उसको अच्छी तरीके से फैला रही हूँ। एक साइड आपको केवल 10 से 12 सेकंड ही सेकना है, ज्यादा नहीं, केवल 10 से 12 सेकंड। ये देखिए अब मैं कुछ सेकंड्स में ही इसे पलट दूंगी। यहाँ पर ये हल्के हल्के से आपको बबल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये सेक गए। अब हम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी सेक लेंगे, केवल 10 से 12 सेकंड। अब देखिए हमारे इस साइड के भी 10 से 12 सेकंड हो गए, तो मैं इसको हल्का सा और पलट दूंगी, और यहाँ मैंने इसे 2 से 3 सेकंड सेका। अब हम इसे तुरंत गैस से उतार लेंगे, और ये देखिए रोटी कितनी आसानी से अलग हो जाती है। इसमें कुछ नहीं करना, आराम से उतारिए और इस तरीके से एक के ऊपर एक रख दीजिए, और यहाँ पर आप इसे फोल्ड करके हाथों हाथ कैसरोल में रखिए। अब इसे आपको 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं रखना है। ये रोटी तैयार करी, कैसरोल में रखी और वो बंद कर दिया। इससे यहाँ पर ये बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। इस तरीके से आप अपनी सारी रोटी रेडी कर लेंगे। अब देखिए ये मैंने अपनी सारी रोटी रेडी कर ली। अब मैंने स्केल लिया और उससे इसकी जो एक्स्ट्रा साइड थी उसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैं किस तरीके से, ये यहाँ पर मेरी टोटली रोटी इकट्ठी हो गई हैं। इस तरीके से मैंने इसकी एक साइड को क्लियर कर लिया, और इसी तरीके से मैं दूसरी साइड को भी क्लियर कर लूंगी। ये देखिए मैं किस तरीके से इसे कट कर रही हूँ। यहाँ आपको भी मैं मेजरमेंट समझाती हूँ। मैंने ये जो हमने एक्स्ट्रा साइड निकाली है, इसका यूज भी मैं अभी आपको बताऊंगी। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, जो इसके ऊपर और नीचे ये साइड भी एक्स्ट्रा है, इनको भी हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एक रेक्टेंगल सा तैयार हो गया। अब हम इसको टोटल मेजरमेंट करेंगे, हमने कितना निकाला है। इसकी मैंने 3.2 इंच, तो मैंने यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसको लंबाई में काट देंगे। और जो मैंने इसकी लेंथ रखी है वो 8 इंच की रखी है, जो मैंने लंबाई रखी है 8 इंच की रखी है, और ये मैंने 3.2 इंच में रखी है। ये देखिए किस तरीके से मेरी पट्टी कितनी जल्दी, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। देखने में लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है या टाइम लगेगा, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा। देखिए कितनी अच्छी पट्टी रेडी हो गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो पट्टी रेडी करी है इसे भी हम रख देंगे। और ये जो मेरी एक्स्ट्रा निकली थी, अब ये जैसे बड़ी थी ना, इनके छोटे छोटे पीस काट लेंगे और इसे हम डीप फ्राई करके नमक, मिर्च और चाट मसाला डाल के शाम को स्नैक्स में यूज कर सकते हैं। ये बहुत क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं क्योंकि मैदे से रेडी हुई हैं। इस तरीके से आप अपना एक स्नैक्स रेडी कर लेंगे। अब मैं इसकी एक स्लरी रेडी कर रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने कुछ क्वांटिटी में मैदा लिया और पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी, यहाँ पर पानी कभी आप एकदम ना यूज करें, हमेशा थोड़ा थोड़ा यूज करें, जिससे क्या होता है ये ज्यादा पतला नहीं होगा। इसकी थोड़ी हमें गाढ़ी स्लरी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे इस तरीके से हमें ये रेडी
करनी है, पतली बिल्कुल ना करें, इसी तरीके से आप इसको रेडी करें। अब हमारे पास ये तीनों चीजें रेडी हो गई। अब समोसा पट्टी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से ये ट्रायंगल शेप आनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर इसको आप सीधा करेंगे। इस तरीके से आप इसे ट्रायंगल को एक कोने को दूसरे कोने पर ले आएंगे और हल्का सा उंगली से इसको दबा देंगे। इसके बाद जो पार्ट्स हमें चिपकाने हैं उस पर हम अपनी स्लरी लगा देंगे दोनों साइड। ये देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। इस तरीके से आप ये इस पर चिपका देंगे। देखिए किस तरीके से चिपक गई है। इस तरीके से आप अपने ट्रायंगल का एक कोना रेडी कर लेंगे। अब हम अपने समोसे की फिलिंग भर लेंगे। यहाँ पर अगर आपकी कुछ पट्टी बच जाती हैं तो आप उसमें हल्का सा मैदा डस्ट कीजिए और एक पॉलीथिन में पैक करके फ्रीजर में रख दीजिए। जब आपका जी करे आधा घंटा पहले आप निकाल लीजिए और उसको इस प्रोसेस से करके अपने समोसे हाथों हाथ रेडी कर लीजिए। आप ये पट्टी बना के काफी टाइम के लिए रख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये फिलिंग अच्छी तरीके से भर ली और हमारा समोसे का एक कोना रेडी हो गया। अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। इस ट्रायंगल पर जो छोटा वाला है अंदर की साइड, इस पर स्लरी लगाएंगे और दूसरा कोना अपना रेडी कर लेंगे। शुरू के 2-1 समोसे में आपको प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद ये बहुत इजी प्रोसेस लगेगा और आप बहुत जल्दी रेडी कर लेंगे। देखिए इसके दोनों समोसे के कॉर्नर्स बिल्कुल क्लियर हो गए। अब हमें इसे का तीसरा कोना रेडी करना है क्योंकि ट्रायंगल समोसा है। देखिए मैंने किस तरीके से उस पर ओवरलैप कर दिया। इस तरीके से आप अपने समोसे बड़ी आसानी से, ये देखिए दोनों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। अब ये जो हल्का सा एक्स्ट्रा बचा है, कभी आपका कहीं भी कुछ थोड़ा सा टेढ़ा भी हो ना तो स्लरी यूज करके उसे कहीं भी चिपका दीजिए। आपका समोसा बहुत सुंदर लुक का रेडी होगा, इसमें कोई इशू नहीं आता। बिल्कुल हल्की सी स्लरी लगाइए और उस पॉइंट को कहीं भी घुमा दीजिए तो आपका समोसा इस तरीके से रेडी हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा मेरे तीनों पॉइंट कितने क्लियर हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपने सारे समोसे रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पहले तेल को गरम करा मीडियम फ्लेम पर और अब बिल्कुल स्लो कर दिया। मीडियम पर गरम करा अच्छी तरह, अब बिल्कुल स्लो कर दिया। अब इसमें आप क्या करेंगे, सारे समोसे डाल देंगे वन टाइम में और 30 सेकेंड के लिए बिल्कुल टच नहीं करेंगे। यहाँ पर 30 सेकेंड बाद आप इनको पलटेंगे। इस टाइम मेरी फ्लेम बिल्कुल स्लो है। इस तरीके से जो आपने चीज डाला है वो बहुत अच्छा मेल्ट होता है और समोसे अच्छे और क्रिस्पी रेडी होते हैं। देखिए अब मैं इन्हें डाल के छोड़ दूंगी और 30 सेकेंड बाद ही इन्हें पलटूंगी। इस तरीके से आप अपने समोसे डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे क्रिस्पी समोसे रेडी हो गए। अगर यहाँ पर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।